स्वामी, देखो मेरे हनुमान ने मुझे पुकारा। स्वामी, मेरे ये फिर से मेरा भ्रम था। अंजना, हनुमान की ध्वनि तो हमें भी सुनाई दी है। स्वामी, हनुमान कहाँ है मेरा पुत्र? माते, हनुमान, हनुमान, मेरा मेरा पुत्र, हनुमान, मेरा पुत्र। कितना समय बीत गया पुत्र, कहाँ थे तुम? मेरे तो प्राण ही निकल रहे थे पुत्र। आप सभी के लिए ही गया था माते, किंतु मुझे आपकी बहुत ही स्मृति हुई। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। सारा वात्सल्य आप ही निछावर कर लेंगी अपनी पुत्र पर। पिता को भी अवसर दोगी अपने पुत्र से मिलने का। अब जाकर मेरे हृदय को शांति मिली है। पिताश्री, मैंने माता की आशीष से मिली ज्योति से काजल बनाने के लिए रख दिया। जैसे ही काजल बन जाएगा, उसे नेत्रों पर लगाने से सभी की नेत्र ज्योतियां पुनः आ जाएंगी। तो मेरा पुत्र सफल होकर ही लौटा है। जी पिताश्री। आजा लाल, मेरे पास आजा। माता, काजल तैयार हो गई है। सर्वप्रथम आपकी नेत्र ज्योति। नहीं पुत्र, सर्वप्रथम पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योति लौट। उनके प्रति तुम्हारा कर्तव्य सबसे पहले बनता है। किंतु अंजना, क्या आप इतनी देर तक हनुमान को देखने की प्रतीक्षा कर सकेंगी? मेरे मन में मेरे लाल की अमिट छवि बसी हुई है स्वामी, और अब जब वो मेरे पास है तो मेरा मन संतुष्ट है। तुम सर्वप्रथम पूर्ण राज्य को अंजन लगाओ और उनकी नेत्र ज्योति लौटाओ। मैं और तुम्हारे पिताश्री यही तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। जी माते। सैनिक काका। हनुमान, क्या ये आप हैं? सैनिक काका, मैं माता आदिशक्ति के आशीष से प्राप्त यह अंजन लेकर आया हूँ। हाँ सैनिक काका, कृपया आप नीचे झुक जाइए। मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मेरी आंखों की ज्योति वापस आ गई। कृपया आप भी नीचे आ जाइए। हाँ, अब सबकी आंखों की ज्योति वापस आ जाएगी। आप भी नीचे झुक जाइए काका। हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। माते, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, हनुमान, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय, हनुमान की जय। आप सभी लोग कृपया शांत हो जाइए।
आपने मेरी आंखों की दृष्टि लौटाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है हनुमान। मैं आपकी सदैव आभारी रहूंगी। उपकार कैसा माते? ये तो मेरा कर्तव्य है और आपकी मदद करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिली। आप मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग से ना हटूं। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान। अब आप कृपया ये अंजन की थाली लेकर पूरे राज्य निवासियों को ये अंजन लगा दी। अच्छा हनुमान, मैं जाती हूँ। हनुमान जी की हनुमान जी की मुझे दिखाई देने लगा। अरे अरे ये तो चमत्कार हो गया, मेरी दृष्टि वापस आ गई। माते, हनुमान, अभी तक तुम यही हो? जी माते। अपनी माता की बात नहीं मानोगे पुत्र? जाओ, सर्वप्रथम पूरे राज्य के निवासियों को काजल लगाओ। तत्पश्चात हमारे पास वापस लौटना। जाओ। माते, मैंने दासी माँ को भेज दिया है। मैं तो आपके पास इसलिए वापस आया हूँ ताकि इतने दिवस आपसे दूर रहने का प्रायश्चित कर सकूं। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैंने आपको बहुत ही कष्ट दिए हैं। नहीं पुत्र, तुम तो बहुत ही महान उद्देश्य हेतु गए थे। मैं ही ममता की मारी स्वयं को विक्षिप्त कर रही थी, किंतु अब मेरा मन शांत हो गया है और अब मुझे ये समझ आ गया है कि तुम सिर्फ हमारे लिए ही नहीं किंतु पूर्ण राज्य के लिए हमसे दूर हुए थे। पूरे राज्य के निवासियों को नेत्र दृष्टि वापस मिल गई हनुमान। जी माते, आपको और पिताश्री को ये काजल लगाना है शेष। नहीं पुत्र, पहले अपने पिताश्री को काजल लगाओ। ये मुझे अधिक पीड़ा हो रही है कहकर छेड़ते रहते थे। अब मैं तुम्हें सबसे अंत में ही देखूंगी। अरे आप तो मेरी बात का अनायास अर्थ लगा बैठी। पुत्र चलो, अपने पिताश्री को काजल लगाओ। जी माते। माते, मैं देख सकता हूँ, मेरी नेत्र ज्योति वापस आ गई। मैं देख सकता हूँ, मेरे पुत्र ने वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं कर पाया। कौन हो तुम? कौन है तू? कहाँ है मेरा हनुमान? अंजना, तुम्हारी नेत्र ज्योति आते ही तुम्हें ये कैसे भ्रम हो गया कि ये हमारा हनुमान नहीं है? किंतु ये हनुमान हो तब ना स्वामी। सच बता मायावी, कौन है तू? माते, ये मैं हूँ, हनुमान। नहीं, तेरा स्वर मेरे पुत्र जैसा है, तेरा स्पर्श मेरे पुत्र जैसा है, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं। मेरे मन में जिस पुत्र की छवि बसी है, तो वो पुत्र नहीं। अंजना,
यही है हमारा पुत्र हनुमान। आप मेरा विश्वास कीजिए। माते, मैं सत्य कह रहा हूं। मैं आपका पुत्र हनुमान ही हूं। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? यदि तू मेरा पुत्र होता तो मुझे विश्वास दिलाने की आवश्यकता ही क्या थी? मुझे ज्ञात होता कि मेरी आंखों के सामने मेरा पुत्र हनुमान खड़ा है। सच बता, कौन है तू और मेरा पुत्र हनुमान कहाँ है? अंजना, ये क्या प्रलाप किए जा रही हो? यही है हमारा पुत्र हनुमान। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? माते, मुझे पहचानिए माते। मैं आपका पुत्र हनुमान हूँ। दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे कपटी। नारायण नारायण, ये क्या? माता अंजना हनुमान को नहीं पहचान रही? ये कैसे संभव है प्रभु? ये कैसी समस्या ने घेर लिया है हनुमान को? क्या करूं? मैं स्वयं जाकर हनुमान की सहायता करूं? माता अंजना को समझाने की चेष्टा करूं? पहले माता पार्वती से इसका कारण जानना। कदाचित वो अवश्य जानती होंगी कि माता अंजना के हनुमान को ना पहचानने के पीछे क्या कारण है। तत्पश्चात मैं हनुमान की सहायता करने आऊंगा। नारायण नारायण। दासी, दासी, दासी। तुम बताओ दासी, सामने जो बालक खड़ा है ये कौन है? जी महाराज, ये हमारे ही हनुमान है। आप सबको भ्रम हुआ है। सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तुम सबकी आंखों पर भ्रम का जाल चढ़ा हुआ है। ये हनुमान नहीं है। क्षमा करें महारानी, किंतु अंजन लगाकर इन्हीं ने हमारे आंखों की दृष्टि लौटाई है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हनुमान नहीं, ये किसी के हनुमान नहीं। कोई मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि आप अकेली हैं जो हनुमान को हनुमान मानने से मना कर रही है। अंजना, क्योंकि क्या हो गया है आपको? कदाचित प्रतीक्षा कर करके आपकी मति भ्रम हो गई है। मति भ्रमित मेरी हो गई है, मेरी मति भ्रमित हो गई है, मति भ्रम आप सबकी हो गई है। और इसका कारण भी एक कपटी बालक ही लग रहा है मुझे। उसने पता नहीं आप सब पे कैसी सम्मोहनी डाल दी है कि आप सब इसका सत्य रूप देख ही नहीं पा रहे। माते, मैं कोई... चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल चुप। बोलेगा तो न जाने क्या अनर्थ कर देगा। स्वामी इसे कड़े से कड़ा दंड दीजिए ताकि ये सत्य बताए कि हमारा हनुमान कहाँ है। कहीं इसी ने हनुमान को छुपा तो नहीं दिया? कहीं इसने हमारे हनुमान को कुछ कर तो नहीं दिया? स्वामी, आपकी आंखों के आगे आपका पुत्र खड़ा है अंजना। आप ध्यान से देखिए और पहचानिए उसे। इसने कोई सम्मोहनी नहीं डाली, किंतु मुझे यह लगता है कि आपकी आंखों में अवश्य ही भ्रम का जाल है। तो अब आप ये कहना चाहते हैं कि मैं असत्य कह रही हूं? जिस पुत्र को मैंने 9 माह अपनी कोख में रखा, क्या मैं उसे नहीं पहचानती? अवश्य ही इसका कोई कारण होगा अंजना। हम सब मिलकर इस कारण का निवारण कर लेंगे। आप सिर्फ हमारी बात मानिए, ये हमारा पुत्र हनुमान है। नहीं स्वामी, मुझे क्षमा कीजिए।
मैं सब मान सकती हूँ, किंतु ये नहीं मान सकती कि ये बालक मेरा पुत्र है। प्रभु, एक प्रश्न था। हम जानते हैं देवी कि इस समय आपके मन को कौन सा प्रश्न विचलित किए हुए है। तो उस प्रश्न का उत्तर क्या है प्रभु? देवी, उस प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रभु? अर्थात देवी, आप यही जानना चाहती हैं ना कि माता अंजना अपने पुत्र हनुमान को पहचान क्यों नहीं पा रही हैं? प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न विचलित कर रहा है कि आखिर कारण क्या हो सकता है। आखिर एक माँ अपने पुत्र को पहचान क्यों नहीं पा रही? देवी, एक माँ अपने पुत्र को साधारण चक्षुओं से नहीं अपितु हृदय से देखती है, और जब उसके हृदय में बना वो चित्र उस भौतिक चित्र से मेल नहीं खाता तो उसके आंखों के सामने खड़ा वही व्यक्ति उसे अपरिचित दिखाई देता है। परंतु प्रभु, मुझे तो हनुमान के स्वरूप में कुछ भी बदला हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर अंजना को हनुमान के रूप में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अति सर्वत्र वर्जते देवी। यद्यपि हनुमान का वो रूप बहुत अधिक परिवर्तित नहीं हुआ है, किंतु माता पार्वती की अंतिम परीक्षा के कारण माता अंजना के मन में विराजमान हनुमान की छवि उस दैहिक छवि से मेल नहीं खाती, जिसके कारण माता अंजना को हनुमान नहीं दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये तो एक माता और पुत्र के रिश्ते के लिए बहुत ही विषम स्थिति है प्रभु। किंतु इसके पूर्व आप हमें ये बताइए कि आप क्या करेंगी? मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु? आदेश कीजिए। यदि मैं हनुमान की किसी भी प्रकार से सहायता कर सकती हूँ तो मैं अवश्य करूंगी। कदाचित आप हमारे प्रश्न का प्रयोजन नहीं समझी देवी। देवी, क्या आपको राजा दिव्यांशु स्मरण है? हाँ प्रभु, वही राजा ना जिनकी संतानोत्पत्ति के लिए आपने 9 माह पहले महर्षि नीलाद्रि को यज्ञ का आदेश दिया था, और उसी यज्ञ के प्रसाद से राजा दिव्यांशु की चारों पत्नियां गर्भवती हुई थी। ठीक कहा देवी, वही राजा दिव्यांशु। किंतु कदाचित आपको इस बात का स्मरण नहीं रहा, मैंने आपसे राजा दिव्यांशु के चारों पत्नियों का गर्भकाल पूर्ण होने पर एक कार्य के लिए निवेदन किया था। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं अभी जाती हूँ, आज्ञा कीजिए। हे माता पार्वती, देव ऋषि नारद आपके पास आने के विचार में हैं। यदि वे अपना दुखला लेकर आप तक पहुंच गए तो मेरी इस लीला का पटाक्षेप प्रारंभ में ही हो जाएगा। मेरी सहायता करें माता। धन्यवाद देवी, आपके कारण मेरी ये लीला पूर्ण हो सकेगी। धन्यवाद।